जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अटेंडेंस डेटा भरने से संबंधित सामान्य जानकारियों को यहाँ पर हासिल करेंगे और आप किस तरीके से अटेंडेंस डाटा को आप मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल से भरेंगे, पूरी जानकारी आप यहाँ से हासिल करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि अटेंडेंस डाटा भरने से संबंधित कुछ सामान्य बातें होती हैं, निर्देश होता है जिसे हमें ध्यान देना होता है। जो इसका सबसे पहला है वो आप सभी जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल EHRMS के द्वारा ही इस डाटा को भरा जाएगा। इस वेबसाइट के उपयोग से, जिस वेबसाइट का उपयोग करके आप छुट्टी लेते हैं, ऑनलाइन लीव अप्लाई करते हैं, उसी वेबसाइट का उपयोग करना है। इस वेबसाइट को उपयोग करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये रखना होगा कि ये अटेंडेंस डाटा की एक निर्धारित समय अवधि है। आइए उस निर्धारित समय अवधि को यहाँ पर हम देखते हैं। जब भी आप EHRMS वेबसाइट का उपयोग करके अटेंडेंस विंडो पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये मैसेज लिख कर आता है कि अटेंडेंस विंडो विल बी अवेलेबल बिटवीन 21st 25 ऑफ एवरी मंथ। आप समझ चुके होंगे कि अटेंडेंस की जो विंडो है जिससे आप अटेंडेंस डाटा को फीड करके भरेंगे वो ऑनलाइन तभी अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा 21 से 25 के हर महीने के 21 और 25 की डेट में। तो इस तरीके से आप यहां पर ये जानेंगे। आइए और भी हम जानते हैं आगे कि यह अटेंडेंस डेटा पिछले माह की 21 तारीख से वर्तमान माह की 20 तारीख के मध्य भरा जाता है। जैसा आप सभी जानेंगे कि जैसा प्रपत्र 9 भरा जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 21 से लेके 20 तक ये डाटा है। अगले डेट में आप जानेंगे ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जिन्होंने अवकाश के लिए आवेदन किया है, अवकाश स्वीकृत हो गया है अथवा अस्वीकृत, उनका अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा। यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देना है कि अटेंडेंस डाटा भरने की बात जब आप इस वेबसाइट का उपयोग करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक अटेंडेंस डाटा और एक लॉक करने वाला। तो अटेंडेंस डाटा भरने का उनको भरना है जिन शिक्षक ने छुट्टी ली है, ऑनलाइन अप्लाई किया है, और अगर उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो वो वहाँ ऑटोमेटिक जो है शो करेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ऑफलाइन अगर आपने छुट्टी ली है, जैसा कि अब आप जानते हैं कि ऑफलाइन छुट्टी आप स्वीकृत नहीं होगी तो ऑनलाइन छुट्टी ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी, तो उसको भरने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक जो है आपका शो कर देता है, ले लेता है। अगर किसी भी कारण से अगर छुट्टी का अगर उसमें डाटा आप देना चाहते हैं, भरना चाहते हैं तो आप उसे भर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उसका अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा। ऐसे शिक्षक व कर्मचारी जो अवकाश का आवेदन किए बिना अवकाश पर चले गए, उनका भी अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा। तो जैसा ये भी जानते हैं कि अवकाश का आवेदन किए बिना अगर अवकाश पर चले गए तो उनका भी अटेंडेंस डेटा भरा जाएगा, अर्थात उसको भी वहाँ पर आप शो करेंगे कि किस दिन वो छुट्टी पर थे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इतनी 3 बातों को जाना आपने। अगली जो मुख्य बातें हैं वो जानेंगे कि जो शिक्षक व कर्मचारी माह के सभी दिन उपस्थित रहे हैं उनका अटेंडेंस डाटा नहीं भरा जाएगा। तो अटेंडेंस डाटा ऐसे टीचर्स का भरा नहीं जाएगा जिन्होंने कोई भी उस माह में छुट्टी नहीं ली है। यदि किसी माह में कोई भी शिक्षक व कर्मचारी अनुपस्थित ना हुआ हो तो भी उस माह का अटेंडेंस डेटा लॉक किया जाएगा। तो उस माह का अटेंडेंस डेटा लॉक किया जाएगा। तो अगर पूरे स्टाफ में मान लीजिए 5 लोग हैं और पांचों में से उस माह में जो 21 से 20 तक की बात की जा रही है, उस डेट में अगर किसी ने भी एक छुट्टी अप्लाई नहीं की है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो उस कंडीशन में आपको अटेंडेंस डाटा नहीं भरना है, सीधे आप अटेंडेंस डेटा लॉक किया जाएगा। अगले पॉइंट में आप ये जानेंगे कि यह अटेंडेंस डेटा विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा भरा जाएगा। कंपोजिट विद्यालय होने की स्थिति में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के पूर्व स्थित के प्रधानाध्यापकों अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा यह डेटा अलग अलग भरा जाएगा। ये सहूलियत से आप भर सकते हैं। अगर अलग अलग शो कर रहा है, अगर कंपोजिट में प्राइमरी और आपका जूनियर का दोनों एक साथ दिखाएगा तो उसे भरा जा सकता है किसी के भी माध्यम से, लेकिन अगर अलग अलग दिखा रहा है तो उसे आप अलग अलग भरेंगे।
अगले पॉइंट में आप जानेंगे कि अटेंडेंस डेटा का प्रिंट आउट विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर कर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जमा किया जाएगा। कंपोजिट विद्यालय होने की स्थिति में कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पीएस और यूपीएस के डेटा का प्रिंट आउट अपने हस्ताक्षर करके ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जमा किया जाएगा। तो कंपोजिट की स्थिति में जो प्रमुख प्रधानाध्यापक जी हैं, जिन्होंने कार्यभार पूरा जिनके अंडर में है, वो पीएस और यूपीएस के डेटा का प्रिंट आउट अपने हस्ताक्षर करके ब्लॉक संसाधन केंद्र पर जमा करेंगे। तो इस तरीके से आप ये प्रमुख बातों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे और इस तरीके मानव क्षमता वेबसाइट का उपयोग करके आप मानव क्षमता पोर्टल पर जाएंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, छुट्टी अप्लाई करने के लिए आप सभी लोगों ने अब सीख चुके हैं मानव क्षमता पोर्टल का उपयोग कैसे करना है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो दाहिने तरफ आप ये देख रहे हैं EHRMS लॉगिन लिख कर आता है। ये जो EHRMS लॉगिन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। इसके क्लिक करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरीके का यूजर लॉगिन खुलकर आता है। इस यूजर लॉगिन में यूजर डिपार्टमेंट आपको बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना होता है। यूजर आईडी में आप अपना EHRMS कोड, जो मानव संपदा के लगभग 6 अंक के सभी के कोड होते हैं, उन कोडों को यहाँ पर डालेंगे। पासवर्ड जो आपका है, जिससे आप छुट्टी अप्लाई करने के लिए लॉगिन करते हैं, उस पासवर्ड का उपयोग करेंगे। कैप्चा कोड आप यहाँ से कैप्चा टेक्स्ट यहाँ पर जो होगा आप उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। एजिट जैसा होगा, लेटर कैपिटल स्मॉल और नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये जो आपका सर्किल बना है यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये दूसरा आ जाएगा, उसे आप यहाँ से सही सही भरकर जब आप भर ले जाएंगे तो लॉगिन कर ले जाएंगे। जैसा ये आप सभी लोग अब लॉगिन करना सीख चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो अब लॉगिन करना लगभग नहीं जानते हैं। तो के बाद आपका मानव क्षमता पोर्टल इस तरीके से खुलकर आएगा। मानव क्षमता पोर्टल में आप सभी को पता है कि सबसे पहले जनरल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, ACR, APAR, पेरोल और सर्विस बुक। तो इसमें हम अन्य चीज़ों से संबंधित हम लोग बात कर चुके हैं, जान चुके हैं कैसे क्या करना होता है। यहाँ पर पेरोल मॉड्यूल के द्वारा हमें अटेंडेंस फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पेरोल मॉड्यूल पर आएंगे। पेरोल यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे दो ऑप्शन खुलकर आएगा, बेसिक एजुकेशन, सैलरी स्लिप। आपको बेसिक एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है। बेसिक एजुकेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। जब आप पेरोल में बेसिक एजुकेशन पर आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलकर मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है पीले रंग के पट्टी पे सैलरी स्लिप और हरे रंग के पट्टी पर अटेंडेंस लिखकर आता है। तो सैलरी स्लिप ऑप्शन सैलरी स्लिप से संबंधित यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सैलरी स्लिप जब अपलोड हो जाएंगी तो आप सैलरी स्लिप भी अपनी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन अटेंडेंस की बात यहाँ पर चल रही है, तो अटेंडेंस पे आप यहाँ पर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जब आप अटेंडेंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 2 ऑप्शन खुलकर आता है। एक क्लिक कर आता है फिल अटेंडेंस पीले रंग के पट्टी पे, एक लाल रंग पे आता है लॉक अटेंडेंस डाटा। तो इस तरीके से 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, अगर स्टाफ के किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई भी ऑनलाइन लीव या किसी भी प्रकार की छुट्टी अप्लाई उन्होंने नहीं किया है तो इस फिल अटेंडेंस डाटा को यहाँ भरने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी प्रकार से फिल डाटा को एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। लेकिन अगर किसी स्टाफ के मान लीजिए 5 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों ने छुट्टी ली है एक दिन की, तो आप फिल डाटा में जाकर आप उन दोनों टीचर्स की जो छुट्टी का डिटेल यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, भरेंगे। तो इस तरीके से है। यहाँ पर एक भी और चीज़ ध्यान देना है कि अगर उन्होंने ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई की है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर वो सब चीज़ शो कर देगा, बस आपको केवल सबमिट करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर ऑफलाइन है, किसी अन्य तरीके से छुट्टी है, वो शो नहीं हो रही है, तो आप वहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, कब से कहाँ तक का और उस तरीके कितने दिन की आप छुट्टी लिए हैं, पूरी यहाँ पर डाटा को भरते हैं। अभी आगे हम देखेंगे किस तरीके से भरा जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर पूरे स्टाफ में किसी ने भी कोई छुट्टी नहीं ली है, तब आपको सीधे लॉक अटेंडेंस डाटा पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉक अटेंडेंस डाटा पर क्लिक करेंगे तो सभी का पूरा यहाँ पर डिटेल देगा और लीव में लिख कर आएगा कि सभी दिन वो प्रेजेंट हैं, ऑल डे प्रेजेंट। तो इस तरीके से लीव में 0 की संख्या दिखाएगा और यहाँ पर सब पूरा ब्यौरा देगा और अंत में आप जो है नीचे लॉक रहेगा उस पर लॉक कर देंगे सभी एंट्री को चेक करके। लेकिन अगर फिल अटेंडेंस आपको भरना है, किसी के छुट्टी का ब्यौरा भरना है किसी टीचर्स का, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिल अटेंडेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो
इस तरीके से पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी। जो नीचे पूरा मेनू खुलकर आएगा उसमें पूरा डिटेल देगा, स्टाफ के जितने टीचर्स होंगे उनका कोड देगा, उनका नाम देगा, एम्प्लॉई के पिता और उनका पद क्या है। यहाँ दाहिने तरफ आप लाल रंग का देखेंगे एक्शन करके आएगा। इस एक्शन में आपके दो ऑप्शन ऑब्लिक करके हैं, एक ऐड ऑब्लिक एडिट अटेंडेंस। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और अटेंडेंस को एडिट भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जिस टीचर्स को आप यहाँ पर अटेंडेंस उनका फिल करना चाहते हैं उनके सामने के लाल रंग का जो ये ऐड और एडिट अटेंडेंस लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे और डाटा उनका खुलकर आ जाएगा अटेंडेंस भरने का। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं इनका भरा जा रहा है, तो इसके सामने के लाल अटेंडेंस में आपने यहाँ पर जो ऐड एडिट पर आपने क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का जो है पेरोल मैनेजमेंट का डाटा पूरा खुलकर आ जाएगा और इसको भरना होता है। यही है मेन। इसमें अटेंडेंस पूरा लिख कर आ गई है, कब से कहाँ तक का है, जैसा 21/9/2020 से आप पूरा देख रहे हैं। पूरा डाटा यहाँ पर आपका 21 से और 20 के बीच में शो करेगा। एम्प्लॉई का नाम यहाँ पर, उनका पद और क्या है वो। यहाँ पर जो मुख्य है वो लीव से ही, छुट्टी को ही यहाँ पर मेंशन करना होता है। कब से छुट्टी उनकी है, कब से कब तक है और कितने दिन की छुट्टी है, पूरा यहाँ पर शो कर देता है। अगर उन्होंने ऑनलाइन किया है तो ऑटोमेटिक ये चीज़ शो कर देगा। लेकिन अगर उन्होंने ऑनलाइन नहीं छुट्टी ली है और अगर उन्होंने ऑफलाइन तरीके से छुट्टी ली, जैसा ऑफलाइन छुट्टी अब माना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी इस तरह की छुट्टी है जो शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके जो 3 बिंदु है यहाँ से डाटे पे 3 डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कब से कहाँ तक, जो डेट से शुरू उनकी छुट्टी हुई है कहाँ तक खत्म हुई है। अगर एक ही दिन की है तो दोनों डेट एक ही होता है, जैसा आप छुट्टी अप्लाई करते हैं तो उसमें दोनों डेट एक होती है। लेकिन अगर 2 दिन 3 दिन है तो उस हिसाब से आप यहाँ डेट पर आप लीव 2 तक डेट को बढ़ा देंगे। इस तरीके से यहाँ नंबर आप डेज लीव की डे जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर जो रीजन ऑफ लीव है यहाँ पर कैजुअल लीव CL है कि क्या है, EL है, जो भी है आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जनरली CL सेलेक्ट किया जाता है, आप जानते हैं CL ही जल्दी CL लिया जाता है, कैजुअल लीव। यहाँ पर लीव स्टेटस में 3 ऑप्शन आएंगे। अगर लीव आपकी सैंक्शनड हो गई है, सैंक्शन मतलब स्वीकृत हो गई है तो आप उसे करेंगे। नॉन सैंक्शनड है, अगर स्वीकृत नहीं हुई है उसको है, या किसी प्रकार इंस्ट्रक्शंस है अगर उसमें कोई रोक है तो उस चीज़ को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सैंक्शनड लीव है अर्थात यहाँ स्वीकृत माना जाता है। जनरली अगर आपकी छुट्टी एक्सेप्ट हो गई, अप्रूव हो गई है तो आप सैंक्शनड लीव यहाँ पर चुनेंगे। रिमार्क में आप जनरली आप शो कर सकते हैं कि उन्होंने कितने टोटल CL लिए हैं, कितने दिन के CL लिए हैं इस मंथ में, उस चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने टोटल 2 डेज कैजुअल लीव इन दिस मंथ करके यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका ये डाटा पूरा अच्छे तरीके से भर जाए तो यहाँ नीचे हरे रंग का आप देख रहे हैं सबमिट, इस सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये डाटा सेव हो जाएगा और फिर अटेंडेंस भर जाएगी। ये 1 दिन का ध्यान रखना है, अगर एक छुट्टी लिए हैं तो 1 दिन का यहाँ पर शो होगा। यहाँ एक साथ में कई छुट्टियों को हम कंटिन्यूअस जितने दिन की छुट्टी है एक बार में तो उसको तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, लेकिन एक दिन की छुट्टी अलग अलग डेट पे ली गई है तो अलग अलग तरीके से आपको सेम इसी तरीके से भरना होगा डेट को चुनाव करते हुए। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरीके से जब आप अलग अलग डेट में हैं, 2-3 डेटों में उन्होंने लिया है, एग्जाम्पल स्वरूप में जैसे इन्होंने जो है 10 को लिया, फिर 15 को लिया और फिर 18 को लिया, तो उस तरीके से 10, 15, 18 तीनों डेट को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अलग अलग तरीके से और सबमिट करके भरेंगे तीनों को अलग अलग करके। लेकिन अगर लगातार उन्होंने 3 छुट्टी ली है, 10 से लेके उन्होंने 10, 11, 12 इस तरीके 3 छुट्टी उन्होंने ली है तो उसको डेट को यहाँ से कब से लिया और कब खत्म उनकी छुट्टी हो रही है पूरा यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो तीनों दिन की छुट्टी एक बार में ही शो हो जाएगी, इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग डेट पे है तब आप उसे अलग अलग भरेंगे, डाटा फिल करेंगे। इस तरीके से जब ये डाटा भर जाएगा तो इस तरीके से जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने लिख कर आएगा सक्सेसफुली सेव्ड, इस तरीके से लिखे आएगा और इस ओके बटन पे नीले रंग पे आप ओके कर देंगे। जब डाटा इस तरीके से ओके हो जाएगा तब अटेंडेंस फील्ड पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर आपको शो करेगा अटेंडेंस फील्ड, अर्थात जो अटेंडेंस आपने भरा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जब इस पर आप जैसे टच करेंगे तो ये पूरा डिटेल उनके सामने बनकर आ जाएगी। जो डाटा आपने एंट्री किया है पूरा इसका डाटा देगा, पूरी जानकारी यहाँ पे देगी, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ लाल रंग का जो घेरे में अटेंडेंस लिखा है। अगर फिर से इनका अगली अटेंडेंस को भरना है तो आप यहाँ पर
क्लिक करेंगे और फिर अटेंडेंस जैसा अभी हमने बताया ये फिर से पुनः इस तरीके से खुल कर आएगा और आप इसको फिर से आप उसी तरीके से भर कर सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जितने अटेंडेंस भरने होंगे आप भर देंगे। आगे हम लोग जानेंगे कि अगर मान लीजिए किसी तरीके से आपने एंट्री की और डाटा वो गलत हो गया, आपको लगा कि आपने गलती कर दी, उनकी छुट्टी किसी अन्य डेट पे थी, आपने कोई अलग डेट सेलेक्ट कर लिया, मंथ का चुनाव गलत हो गया, जो भी चीज़ें अगर किसी तरीके से आपको त्रुटि लगती है तो आप तुरंत त्रुटिपूर्ण अपडेट डाटा को, अटेंडेंस डाटा को कैसे डिलीट करेंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जब आप अटेंडेंस पर जाएंगे तो और पूरा सभी का कर्मचारियों का डिटेल यहाँ पर शो करेगा, तो उनके आगे जैसे सेम अभी मैंने पीछे बताया आप वहाँ पर जाएंगे, ऐड और एडिट अटेंडेंस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, उनका पूरा डाटा खुलकर आ जाएगा। ऐड और एडिट पे जैसे ही करेंगे नीचे लिख के आएगा अटेंडेंस फील्ड लिख कर आ जाएगा, जैसा अभी मैंने पीछे बताया। अटेंडेंस फील्ड पर जैसे क्लिक करेंगे तो उनका पूरा डाटा यहाँ पर शो कर देगा जो भी भरा होगा। अब उस भरे हुए डाटा के दाहिने तरफ आप एक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे इस एक्शन में लाल रंग का बना होता है, डिलीट का ऑप्शन बना होता है। इस एक्शन में डिलीट पर आप क्लिक कर देंगे और ये डाटा पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डाटा हट जाएगा। तो इस तरीके से अगर कई पेजेस के हैं तो यहाँ पर पेजेस भी दिखाएंगे, आप आगे पीछे करके उन पेजेस को देख सकते हैं कितने हैं इनके एंट्रीज। इस तरीके से आप डाटा को डिलीट कर देंगे, ऑप्शन लिख कर आएगा, इस तरीके बनकर आएगा डिलीटेड सक्सेसफुली, आप ओके कर देंगे और डाटा वहाँ से हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप पुनः जो है अटेंडेंस डाटा को आप वहां से भर सकते हैं सही तरीके से। अब अगर मान लीजिए इसी तरीके सभी कर्मचारियों का, सभी टीचर्स को आपने अटेंडेंस डाटा को फिल कर दिया, अटेंडेंस को आपने भर दिया और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, ओके हो जाए, उसे आप चेक कर लीजिए भरे हुए डाटा को, फिल्ड डाटा को, और जब पूरी जानकारी आप देख लें सब कुछ सही है, तब आपको अब करना क्या होगा, लास्ट जो एक्शन आपको लेने होंगे लॉक अटेंडेंस डाटा पर जाना होगा। सेम ये वहीं पर मिलेगा आपको जब अटेंडेंस आप फिल करने जाएंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डाटा। तो आप लाल रंग वाले पर क्लिक करेंगे, लॉक अटेंडेंस डाटा, जब आपकी सभी एंट्री सही तरीके से हो जाए। ध्यान ये रखना है आप किसी डाटा को डिलीट तभी तक कर पाएंगे जब तक आप लॉक नहीं किए रहेंगे। अगर आपने एक बार लॉक कर दिया तो अब डाटा को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप ध्यान रखते हुए जब आप पूरा विश्वस्त हो जाएं और आप एकदम श्योर हो जाएं कि सभी डाटा को, जो भी जितने कर्मचारी हैं, जितने टीचर्स हैं, उन सभी का डाटा सही तरीके से फिलअप कर दिया गया, भर दिया गया, उनकी पूरा डिटेल सही है, इसके बाद ही आप लॉक अटेंडेंस डाटा पर जाएंगे। लॉक अटेंडेंस डाटा पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का खुलकर आएगा और यहाँ पर पूरा आपका जितने स्टाफ होंगे उनका पूरा ब्यौरा देगा कि उन्होंने कब से कहाँ तक छुट्टी ली है, कौन सी छुट्टी ली है, कितने दिन की उनकी छुट्टी है, पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। आप यहाँ पर पेजेस भी दिखाएंगे, अगर ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उनके कई पेजेस दिखाएंगे, अगर ज़्यादा उनकी संख्या है तो एक पेज पे कम से कम 10 दिखाता है या उससे ज़्यादा दिखाता है। लेकिन आप इसको चाहिए तो दूसरा पेज यहाँ पर नेक्स्ट करके आप देख ले जाएंगे। तो इस तरीके से पहला पेज और दूसरा पेज सभी पर दिखा देगा। अंत में नीचे लाल रंग का आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉक लिखा हुआ है। जब आप पूरा चेक कर लें सब कुछ सही है ऑलरेडी, तो लॉक एक्शन पे आपको आना है और इस लॉक जो लिखा हुआ है इस लॉक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज लिखकर बॉक्स बन के आएगा, आर यू श्योर यू विश टू लॉक। यहाँ पर जितने रिकॉर्ड होंगे उनकी संख्या भी बताएगा कि उतने रिकॉर्डों को क्या आप लॉक करना चाहते हैं। अगर आप निश्चिंत हैं कि सब कुछ सही है तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही डाटा लॉक हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर प्रिंट का निशान बनकर आ जाएगा। जो बैक बटन है, बैक से आप पीछे जाते रहते हैं मेनू में, लेकिन यहाँ पर उसके नीचे अब तक प्रिंट बनकर नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन बन के आ जाएगा जब लॉक आप डाटा कर देंगे। जैसे ही इस प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आप करेंगे तो अब आपके पास कई ऑप्शन आ सकते हैं कैसे आप डाटा को प्रिंट करेंगे। अगर आप प्रिंट पर आइए, अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, पीडीएफ रूप में सेव करना चाहते हैं, तो जो मोबाइल के दाहिने तरफ 3 लाइनें होती हैं आप उस पर टच करेंगे, किस तरीके से ऑप्शन खुल के आएगा। उसके अंदर एक होगा शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपको व्हाट्सएप भी आएगा,
सेव करके आएगा, कॉपी करके आएगा। अगर आप डायरेक्ट अगर सिस्टम से हैं तो आप यहाँ पर कॉपी कर देंगे, प्रिंटर से वो कॉपी होके निकल आएगा। लेकिन अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इस पर जैसे ही सेव पर आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, पूरा वो डाटा पूरा यहाँ पर शो कर देगा और यहाँ पर सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन ऊपर लिख कर आएगा। आप सेव एज पीडीएफ पे जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर पीडीएफ का जो निशान बना उस पर टच कर देंगे तो इसके बाद ये कुछ इस तरीके का आपके सामने सेव करने के लिए आएगा। अटेंडेंस के नाम से ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पर आप चाहिए तो उस मंथ का नाम डाल दीजिए अटेंडेंस करके, चाहे जिस तरीके से आप डाटा को सेव करना चाहते हैं इसका नाम चेंज करके आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। जब सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा कुछ इस तरीके से सेव हो जाएगा और ये पूरा इस तरीके से शो होगा, जिसमें आप अगर सिस्टम से काम करते हैं तो Ctrl+P अगर यूज करते हैं तो ये डाटा आपका कॉपी हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ में मोबाइल से करते हैं तो आप सेव एज पीडीएफ करके आप अपने मोबाइल में इस पीडीएफ को सेव कर सकते हैं। तो जब इस तरीके से आपका प्रिंट आ जाएगा, इस प्रिंट आउट निकलवाना है आपको, आप किसी भी तरीके से अगर आपके पास सुविधा है तो आप निकलवाइए, नहीं तो कहीं से निकलवा सकते हैं आप। इसके बाद इस प्रिंट आउट को निकालने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे बहुत डिटेल पूरा दे देगा, डाटा भरे हुए जो आप भरे रहेंगे वो सब पूरा शो हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर हेड टीचर्स का नाम देगा और उनकी सिग्नेचर की बात यहाँ पर करेगा और डेट भी देगा किस डेट में प्रिंट किया गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो भी हेड टीचर्स हैं, जैसा कंपोजिट के हैं तो कंपोजिट के हेड टीचर्स जो पूरा देख रहे हैं मैनेजमेंट वो करेंगे, और अगर सिंगल है तो उस हिसाब से हेड टीचर उस स्कूल के कर लेंगे। तो यहाँ पर हेड टीचर केवल साइन करेंगे, यहाँ सभी टीचर्स की साइन करके देने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई केवल यहाँ पर हेड टीचर ही साइन करके देंगे। जैसा आप प्रपत्र भरते हैं तो उसमें हेड टीचर या इंचार्ज जो है उस पर साइन करके मोहर मार के देते हैं। तो इस तरीके से आप साइन कर सकते हैं। यहाँ पर मोहर की बात कहीं नहीं की गई है, अगर आप चाहिए तो अपनी मोहर भी लगा कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से सिग्नेचर करके अगर चाहिए तो आप बगल में मोहर मार सकते हैं, अगर नहीं मोहर मारना सकते तो भी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन ये सब डाटा है। इस तरीके से आप तैयार हो गया ये आपका प्रपत्र 9 ऑनलाइन पेरोल मॉड्यूल मानव संपदा पोर्टल से। अब इसे आपको अपने बीआरसी इसको सेंड कर देना है किसी भी माध्यम से, वो चाहे आपके संकुल के माध्यम से जाए चाहे आपके एनपीआरसी के माध्यम से जाए, लेकिन ध्यान रखना है कि अंत में काम वही करना है जो प्रपत्र 9 आप करते रहे हैं। प्रपत्र 9 पर आप हार्ड कॉपी पर आप सिग्नेचर सभी पूरा स्टाफ करके उसको दिया जाता है। ठीक इस तरीके से इसको भी देने की बात है, आपको बीआरसी तक इसे पहुंचाना है। अब वो किस माध्यम से जाएगा, एनपीआरसी के माध्यम, संकुल के माध्यम, किसके माध्यम से जाना है, ये आपको आपके डिपार्टमेंट से जानकारी मिल जाएगी।